ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदान। आज ये संत कबीरदास जी की वाणी, जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, एक प्रथा ऐसी चली आ रही है कि लोग शौक में क्या करने जा रहे हैं ये सोचते नहीं, और ये जो मांसाहारी जीवन होता है ये कभी भी मौत से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आप बार बार इन मौत से नहीं बच सकते, और इसकी वजह से, उस मांसाहारी जीवन की वजह से आपको कब इस संसार से छुटकारा मिले, लेकिन छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा तो आप मौत आपकी निश्चित है, वो चाहे किसी रूप में हो। तो आइए सेवन करते हैं ये संत कबीरदास जी इस वाणी में क्या संदेश दे रहे हैं। मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मानवा, परतक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति मति करो, ताकि संगति मति करो, पड़त भजन में भंग कबीरा, पड़त भजन में भंग। जो मांसाहारी जीवन है उनका मन भजन में लग ही नहीं सकता, और वो बैठेंगे तो उनका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि मन एक राक्षस का बना लिया आपने, और एक मणि है जिससे आप मन अगर शुद्ध रखेंगे, एक निर्मल रखेंगे, तभी वो प्रभु मिलने वाले हैं। और मांसाहारी मानव का मन और चित्त कभी भी ठीक नहीं रह सकते, वो नित इस संसार में मौत में गोता खाते रहेंगे। तो मांसाहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगति मत करो, पड़त भजन में भंग। भजन हो ही नहीं सकता, और उसकी संगत के लिए यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे मानव की संगत मत करो जो मांस मदिरा का सेवन करता है, और वो तो राक्षस है ही, और आप भी साथ में राक्षस बनने वाले हैं। एक और वाणी इसी पर संत कबीरदास जी की। मांसाहारी मानवा, परतक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मति करो, ताकि संगति मति करो, भक्ति में हान कबीरा, भक्ति में हान। वो भक्ति भी नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी संगत से बचें। ये एक संत का संदेश है, संत कबीरदास जी का बहुत संदेश है, और अगर हम उनकी बात वाणी सुनकर मान नहीं रहे हैं तो हमारा ये वाणी पढ़ना व्यर्थ है, और इस वाणी से हम उनको संदेश को समझें तो शायद आने वाला अगला जीवन आप उस मौत से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक संगत के बारे में विशेष चेतावनी दी है कि ऐसे मांसाहारी मानव की साथ में संगति
मत करो, क्योंकि ऐसे मांसाहारी लोग दूसरे को भी एक इसका सेवन करा देते हैं किसी न किसी रूप में, और वो बार बार इस संसार में मौत से झूलता रहता है। और एक कितना बड़ा कष्ट है एक मौत में। तो और एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कम से कम कितने ही बिच्छू काट लें, उतना कष्ट एक माँ को होता है। तो कम से कम ये बार बार आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन एक संगत से बचें, ऐसी मांसाहारी लोगों से दूर रहें और उस प्रभु का नाम लें। तभी मांसाहारी से आपके जीवन में भक्ति में हानि होगी और ना ही पड़त भजन में भंग। और भजन में आपके मन नहीं लग सकता जब तक ये मांस अंदर पहुँचेगा तो कोई सूरत नहीं है वो प्रभु में मन लगे। तो इससे छुटकारा पाएं और बार बार मौत से आने से बचें, तभी आपका ये मानव जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, शायद किसी के मन में बात आ जाए और वो बार बार इस संसार में मौत से बच सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।